संगम की पावन भूमि प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एकत्र होकर एक आध्यात्मिक चेतना का संचार करती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद पार्क की हरियाली के मध्य स्थित है इलाहाबाद संग्रहालय। यह कोई सामान्य भवन नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत परंपराओं का एक महासंग्रह है। यह संग्रहालय अपने आप में एक ऐसा मंच है जहां अतीत की गूंज वर्तमान में प्रतिध्वनित होती है और भविष्य की ओर उन्मुख होती है। इलाहाबाद संग्रहालय की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास सन 1863 में जाता है, जब तत्कालीन रेवेन्यू बोर्ड ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को रिक्वेस्ट की कि यहाँ एक संग्रहालय होना चाहिए। नॉर्थ प्रोविंस के अथक प्रयास और उस टाइम के ओरिएंटलिस्ट सर विलियम म्योर और विजयनगरम के महाराजाओं के प्रयासों के कारण यह संग्रहालय 1878 में बनकर तैयार हुआ। किन्हीं कारणोंवश 3 साल बाद ही 1881 में ये बंद भी हो गया। उसके पश्चात तकरीबन 42 वर्षों बाद सन 1923-24 में इस संग्रहालय की दोबारा डिमांड हुई और उस टाइम के तत्कालीन म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परम मित्र पंडित ब्रिजमोहन व्यास के अथक प्रयासों द्वारा इस संग्रहालय का पुनर्गठन हुआ, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग में था। 1931 में इसकी स्थापना हुई। तब से लेकर 1947 तक ये संग्रहालय म्युनिसिपल बोर्ड की बिल्डिंग में ही स्थापित था, किंतु जगह की कमी के कारण और संग्रह के बढ़ने के कारण एक नए भवन की निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। तब के तत्कालीन और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 में वर्तमान भवन का नींव रखा और 1954 में ये बनकर तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक ये संग्रहालय इस भवन में, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क के में स्थित है। फिर 1986 में भारत सरकार ने इस संग्रहालय को टेक ओवर किया। तब से लेकर आज तक ये संग्रहालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसके एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की प्रेरणा सबसे पहले सन 1863 ईस्वी में राजस्व परिषद द्वारा दी गई, जब उत्तर पश्चिम प्रांत की सरकार से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना हेतु निवेदन किया गया। प्रांतीय सरकार की स्वीकृति और अनुदान से प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री सर विलियम म्योर तथा महाराज विजयनगरम को अधीक्षक नियुक्त किया गया। 1878 ईस्वी में ऑर्नेट भवन का उद्घाटन हुआ और एकत्र की गई सांस्कृतिक निधियों को वहां स्थापित किया गया। किन्हीं प्रशासनिक कारणों से 1881 ईस्वी में यह संग्रहालय बंद कर दिया गया, परंतु यह विचार मात्र काल के गर्त में नहीं खोया। 1923-24 ईस्वी में इसके पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संग्रहालय बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी पंडित ब्रिजमोहन व्यास के नेतृत्व में यह कार्य आगे बढ़ा। उनके अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश के सतना जनपद स्थित भरहुत और भूमरा से प्राप्त दुर्लभ मूर्ति शिल्पों को इलाहाबाद संग्रहालय में स्थान मिला।
संग्रहालय की मूर्तिकला वीथिका में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ शीर्ष 2री शताब्दी ईसा पूर्व का भरहुत स्तूप, तोरण, बड़ेर, जातक कथाओं से संबंधित उत्कीर्ण दृश्य दर्शकों को प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक चेतना से साक्षात्कार कराते हैं। वर्ष 1942 ईस्वी में संग्रहालय को उसका पहला संग्रहाध्यक्ष श्री S.C. काला मिला, जिनके योगदान से बंगाल स्कूल ऑन ऑफ आर्ट की चित्रकृतियां तथा विभिन्न निजी संग्रहालय का हिस्सा बने। वर्तमान भवन की आधारशिला 14 दिसंबर 1947 ईस्वी को रखी गई और इसे वर्ष 1954 ईस्वी में जनमानस के लिए खोल दिया गया। जो विदेशी होते हैं बड़े यानी एडल्ट 500 रुपया, और जो विदेशी चिल्ड्रेन होते हैं बच्चे उनका 200 रुपया, भारतीय वयस्क यानी एडल्ट का जो है 50 रुपया और भारतीय बच्चों का 20 रुपया है। सितंबर 1985 ईस्वी में भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। उसी वर्ष 6 सितंबर को समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक समिति गठित की गई और यह संग्रहालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संस्था बन गया। अठारहवीं और 19वीं शताब्दी की तलवारें, बंदूकें, पिस्तौलें, कवच तथा
विभिन्न युद्ध उपकरण संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र कक्ष में संग्रहीत हैं। इलाहाबाद संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यंत समृद्ध कलात्मक निधि है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की विविध धाराओं को एकत्रित रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां अत्यंत सुंदरता से प्रदर्शित की गई हैं, जो मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों और कला कौशल का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एवं कंपनी शैली की चित्रकृतियां, साथ ही बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, जामिनी राय, असित कुमार हालदार और सुधीर रंजन खास्तगीर की कृतियां इस संग्रहालय की अमूल्य निधियां हैं।
जाबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम ऐसा था जिससे अंग्रेज डरते थे। चंद्रशेखर तिवारी के रूप में आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को आज के मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भागरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर हुआ था। उनकी मां की इच्छा थी कि बेटा बड़ा होकर प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान बने और अपने पति को समझा बुझाकर बेटे को काशी विद्यापीठ बनारस में पढ़ने के लिए भेजने के लिए राजी कर लिया। दिसंबर 1921 जब मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर 15 वर्षीय छात्र थे और वे इस आंदोलन में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप वे गिरफ्तार कर लिए गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल बताया। उस दिन से वे लोगों में चंद्रशेखर आजाद के नाम से ख्यात हो गए। अगले दिनों उनकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी भेंट कराई। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण क्रांतिकारी बहुत अधिक सक्रिय हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद एक युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 9 अप्रैल 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर पब्लिक सेफ्टी बिल पर विरोध दर्ज कराया था। जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी चार्ज से घायल होकर प्राण त्यागे, तब चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर बदला लेने की ठान ली। उन्होंने अंग्रेज पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉट की लाहौर में गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, पर स्कॉट की जान बच गई और सहायक पुलिस अधीक्षक J.P. सैंडर्स की मौत हो गई। किसी मित्र द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण 27 फरवरी 1931 को जब वे अपने सहकर्मी सुखदेव राज से मिलने के लिए गए हुए थे, तब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस द्वारा घेर दिए जाने के कारण उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनका डट कर मुकाबला किया। उन्होंने 3 पुलिसकर्मी को गोली मार दी तथा कुछ अन्य को घायल कर दिया। लंबे समय तक की गोलीबारी में उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली और इस प्रकार कभी भी जीवित अवस्था में पुलिस द्वारा नहीं पकड़ में आने वाली अपनी शपथ की रक्षा की। इलाहाबाद संग्रहालय में चंद्रशेखर आजाद की कोल्ड पिस्टल प्रदर्शित है। हमें ये अवश्य समझना चाहिए कि आजादी का अर्थ सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं है। न सिर्फ कथनी से बल्कि हमारे हृदय में आजादी की अनुभूति होनी चाहिए। हमें चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए तथा सच्ची स्वाधीनता की लौ हमें चलनी चाहिए। सच्ची आजादी तभी आएगी जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। पूरे देश की खुशहाली और समृद्धि ही स्वाधीनता है।
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कोल्ट पिस्टल, महात्मा गांधी का स्मृति वाहन, वह फोर्ड गाड़ी जिसमें उनकी अस्थियां संगम ले जाई गईं, और स्वतंत्रता संग्राम की अन्य दुर्लभ सामग्रियां भारत की आजादी की गाथा को यथार्थ रूप में सामने लाती हैं। बच्चों के लिए एक पृथक वीथिका स्थापित है जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं, पक्षियों और प्राकृतिक विविधताओं को दर्शाया गया है। यह न केवल आकर्षक है बल्कि शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र भी है। इलाहाबाद संग्रहालय केवल संग्रहण का स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत शैक्षिक केंद्र भी है। यहाँ नियमित रूप से शोध संगोष्ठियां, व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो रिसर्च बच्चे करते हैं, हिस्ट्री, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और हिंदी के भी, और उस वहाँ के बच्चे और सब हमारे यहाँ रिसर्च करने आते हैं। टीचर आते हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, और इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रीवा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी टीचर और स्कॉलर हमारे यहाँ अध्ययन करने आते हैं। प्लस हमारे यहाँ रेयर किताबें बहुत हैं, जैसे सिकंदरनामा है 1880 से हमारे यहाँ किताबें रेयर है, रखी गई है। और लियो क्लासिक एक किताब है जो 450 वॉल्यूम में है, वो एक साइड ग्रीक में है, एक साइड इंग्लिश में है, और पूरा कल्चर दर्शाया गया है उसमें। और ये जॉन मार्शल की हमारे यहाँ सांची पे रेयर किताबें हैं, और रिपोर्ट हमारे यहाँ रखी गई है, जर्नल्स हमारे यहाँ रखे गए, मार्ग है, पुरातत्व है, आर्कियोलॉजी है, इंडियन एपिग्राफी इंडिका है, और ये सब हमारे रखे। और हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं वो फोटो स्टेट की भी सुविधा है। जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद फोटो स्टेट का उसका चार्ज लिया जाता है। मेंबरशिप भी हमारे यहाँ, बिना मेंबरशिप के हमारे लाइब्रेरी में कोई पढ़ता नहीं। रिलीजन पे बहुत अच्छे कलेक्शन हमारे यहाँ। इलाहाबाद म्यूजियम में हमारी लाइब्रेरी में समझ लीजिए बुद्धिज्म का बहुत बढ़िया रेयर कलेक्शन है। समझ लीजिए ऐसा कलेक्शन आपको बहुत कम ही मिलेगा। इलाहाबाद संग्रहालय एक काल यात्रा है जहां प्रत्येक दीवार, प्रत्येक प्रदर्श, प्रत्येक दस्तावेज इतिहास को दोहराता नहीं बल्कि उसे जीवंत बनाकर वर्तमान से जोड़ता है। यह केवल वस्तुओं का घर नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का साकार मंदिर है।